उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, श्री कृष्ण कुंज कहें, राधा कुंज कहें, जो भी आप कह लीजिए, पीठाधीश्वर, अधीश्वर, श्री महंत, जो भी आप कहना चाहे वह कुछ कम ही रहे। ऐसे स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन में अपना युवराज, उत्तराधिकारी तो ठीक ही है, लेकिन हमारी श्री वैष्णव परंपरा में युवराज शब्द थोड़ा और अच्छा लगता है। युवराज का अर्थ ही होता है जुआ। जुआ माने दिव्य चक्षुरातम तद्विप्रासो विपदमयो जागृवांश सविन्दते विष्णु यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिराकम मुहूर्तम मरभवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्यजित्यै सर्ववेतनाप्नोति। जुआ का मतलब क्या? जो रात दिन अहर्निश उन परमात्मा नित्यो नित्यानंद इत्यादि कहने का समय नहीं। उन परमात्मा जिनको वेदांत दर्शन की बात किया जाए, उपनिषद की बात किया जाए, भागवत की बात किया जाए, शास्त्रों में अलग अलग सुक्तियों द्वारा, उक्तियों द्वारा, वाक्यों द्वारा, श्लोकों द्वारा कहा गया है, जिन परमात्मा द्वारा दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है और अंत में जाकर उसमें लय हो जाती है, ऐसे के प्रति जिनका दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त जाकर के स्थित हो गया हो, और ऐसे स्थित वह पुरुष, वह संत, वह व्यक्ति जो नियम से और सदाचार से रह करके अपना जीवन जीने के लिए संकल्पित हो और अपने आचार्य और पूर्वाचार्यों की मर्यादा संस्कृति पर चलने के लिए संकल्पित हो, वही ज्वराज है। ज्वराज केवल बन जाना बड़ी बात नहीं है। बनने का मतलब श्री वचन भूषण में निवेदन किया गया है, आचार्याभिमान एवं तारक गुरु प्रकाशे धीमान, दो शब्दों को निवेदन किया गया है। गुरु प्रकाशे धीमान, गुरु किसे कहा जाता है? नीतिकारों ने तो बहुत बात कहा है गुरु के बारे में, लेकिन सीधी सीधी और सहज बात में निवेदन करना चाहूं। गुरु जो होता है गरु शब्द से होता है। गरु माने भारी, जिनकी नैतिकता, जिनकी मौलिकता, जिसका सदाचार, जिसका रहन सहन, जिसका उठन बैठन, जिसका बोलचाल, जिसका खान पान समाज के लोगों पर भारी पड़ता हो। समाज के लोग उसके खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल से अपने जीवन के भटके हुए जीवन को सुधारने के लिए, असत पथ पर चलने के लिए अग्रसर होते हैं, उसी का नाम गुरु है। ऐसे गुरु प्रकाशे धीमान, वह गुरु कौन है? हम लोग तो नारायणम सर्वगुरु, इस दुनिया में एकमात्र अगर कोई गुरु है, ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा में सहाय। अगर दुनिया में कोई है, कोई देव हो सकता है, लेकिन दिव्य देव कौन हो सकता है? भगवान श्रीमन नारायण है, जिनके द्वारा ये दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है और अंत में जाकर उसी में लय हो जाती है, वही दिव्य देव है। और बाकी मैं नहीं कहता हूँ ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा में सहाय। न ब्रह्मा है, न ईशान कुल के कोई मालिक है कोई, लेकिन उनके अनुचर बन करके, उनके अनुयायी बन करके हैं, उनके शुभचिंतक बन करके हैं, न कि वह दिव्य देव हो सकता है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में अपना दिल, अपना दिमाग, मन, बुद्धि कुछ लय करके जीवन जीने वाला हो, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार, जिनका कर्म, जिनका संग, जिनका उठन बैठन समाज के लोगों को सत्पथ पर लेने के लिए प्रेरित करता हो, अग्रसर करता हो, और गलत मार्ग किसी के पास हो उसको छोड़ने के लिए संकल्पित कराता हो, उसी का नाम गुरु है। ऐसे गुरु के प्रति, उनके वाक्यों के प्रति, उनकी मर्यादा के प्रति जो राज का अधिकार होता है, तो वह उससे अधिक अपने कार्य करे। आपने कभी धान गेहूं के बीज को, फसल को, पौधा को देखा होगा? एक धान के बीज को खेत में डाला जाता है और उसे उगता कितना है? 100 गुण से अन्न हो जाते हैं। यही शिष्य को चाहिए कि गुरु द्वारा जो कुछ भी है उसको विकसित नहीं कर पा रहा है तो उसको कम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यह हम और आपको आज यह धर्म संसद, धर्म सम्मेलन और संत सम्मेलन से यह प्राप्त होता है। संत सम्मेलन का मतलब क्या होता है? संत कहते किसे हैं? विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सदस्यवाद पटुता युधि विक्रम, ये संत की परिभाषा है। आपत्ति विपत्ति जीवन में कितना भी आवे, अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये संत का प्रथम लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, जितना भी धन, जन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान बढ़ जाए
इतना सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, कोमल हो जाइए, सुगम हो जाइए और सुलभ हो जाइए। यह क्या है? ये मानव जीवन की दूसरी पहचान है, ये संत की पहचान है, जो आज सत सम्मेलन किया गया है, संत सम्मेलन किया गया है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा सदशिवाग पटुता, बाणी जो होनी चाहिए मानव की सौहार्द में होनी चाहिए, मानव की सिंपैथी में होनी चाहिए, मानव की सहानुभूति में होनी चाहिए, ऐसा यह बाणी होना चाहिए। और जुधी विक्रम, कोई भी अच्छे कर्मों को संकल्प ले ले वो उसे पीछे नहीं हटे। प्रकृतिशील निधन ही महात्मा, ये स्वभाव से ये आचरण जिसमें पाया जाए या इस आचरण को जीवन में अपनावे वही संत है। ऐसे संत उन परमात्मा की तरफ अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा करके और हमेशा हमेशा उनसे यही प्रार्थना करे, कदा हम एकांतिक नित्य की करो हर्ष ही श्याम सनातन जीवितम। हे प्रभु, जब तक के संसार में रहे तब तक आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे और इस शरीर त्यागने के बाद हमारा मन, हमारा बुद्धि भी आपके ही लय हो, ऐसी भावना करते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो सही में यह संत सम्मेलन हमारे मानव मात्र के कल्याण के लिए होता है। एक और भी विषय है धर्म और राजनीति। ठीक है, महापुरुषों द्वारा अपनी अपनी बातों को अभिव्यक्त किया गया, होना भी चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म कहीं अगर माइक है तो माइक की शक्ति कहीं जो है वह नीति है, कहीं राजनीति जो है, कहीं माइक है तो माइक की शक्ति आवाज किसके तक पहुंचाने वाला जो है यह धर्म है। कहीं ट्यूबलाइट कहीं राजनीति है तो ट्यूबलाइट का प्रकाश जो है वह धर्म है। कहीं एक पंडाल जो है यह कहीं नीति है, राजनीति है, तो पंडाल की छाया जो है कहीं यह धर्म है। धर्म राजनीति तभी वह मंगल कारक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होता है, प्राणियों के लिए होता है जो धर्म से जुड़ा रहता है। जब जब भी यह राष्ट्र, यह समाज धर्म से अलग होकर के अपने जीवन को जीना चाहा तब तक उस राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को बहुत कुछ खोना पड़ा। एक बात और मैं कहकर वाणी को विराम दूंगा, जो काम शासन नहीं कर पाती है, जो काम सरकार नहीं कर पाता है, जो काम न्यायालय नहीं कर पाती है, जो काम प्रशासन नहीं कर पाता है, वह काम को धर्म करता है। इसलिए धर्म को त्याग करके राजनीति को स्वीकार करना मान उसी तरह से है जो व्यक्ति बिना पत्नी के आगे वंश विस्तार की कामना करता हो। सही माने में धर्म को त्याग करके राजनीति किया जाएगा तो राजनीति द्वारा न समाज का कल्याण होगा, न राष्ट्र का कल्याण होगा, न प्रकृति का कल्याण होगा, न प्राणियों का कल्याण होगा। अतः इन दोनों को एक साथ मिल करके, समन्वय करके अगर राष्ट्र को विकास करना चाहते हैं तो होना चाहिए। इसीलिए मानव जीवन में धर्म राजनीति शुरू कराता है, राष्ट्र, समाज, प्राणी, व्यक्ति और सबका मंगल होता है। यही बातों को कहकर मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री